इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे। कीबोर्ड पर विभिन्न कीज के उपयोग का वर्णन करना। कीबोर्ड पर विभिन्न कीज का कंप्यूटर में आंकड़ों डेटा के प्रवेश हेतु प्रयोग की जाती है। चलिए विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का संदर्भ लेकर QWERTY कीबोर्ड की विविध कीज पर एक दृष्टि डालते हैं। ऊपर की कतार में सबसे बाईं ओर एस्केप बटन होता है। इस बटन के कई उपयोग हैं, जिन सभी का संबंध किसी स्थिति या किसी प्रोग्राम से एस्केप करने से होता है। उपयोग हो रहे प्रोग्राम के अनुसार इस बटन का उपयोग होता है और अलग अलग प्रोग्राम के लिए इसका अलग अलग उपयोग होता है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर दाहिनी ओर प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल लॉक और पॉज ब्रेक नामक 3 बटन होते हैं, जिनका उपयोग आरंभिक यूजर्स के लिए बहुत कम होता है। विंडोज जैसे कुछ प्रोग्राम स्क्रीन कैप्चर करने के लिए प्रिंट स्क्रीन या ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन का उपयोग करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के आउटपुट को रोकने के लिए स्क्रोल लॉक बटन का उपयोग होता है। पॉज ब्रेक बटन का उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर के साथ पारस्परिक क्रिया को बदलने के लिए किया जाता है, जैसे अनेक लॉगिन सेशन से एक दूसरे में जाने के लिए, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए या मॉडेम के कनेक्शन को अवरोधित करने के लिए। कीबोर्ड में ऊपर की ओर फंक्शन कीज बटनों की एक कतार होती है। एस्केप बटन की तरह इन बटनों का भी विशेष कार्य है जो विभिन्न प्रोग्राम के साथ बदलता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन स्पेल चेकर को खोलता है। उसी प्रोग्राम में F12 बटन एक खुली हुई डॉक्यूमेंट को सेव करता है। सभी कंप्यूटर प्रोग्राम में F1 बटन का उपयोग हेल्प मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। अलग कार्यों के अलावा फंक्शन बटनों का उपयोग अक्सर दूसरे बटनों के साथ मिलाकर किया जाता है। शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और ऑल्ट बटन को कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। फंक्शन बटन या अन्य अक्षरों वाले बटनों के साथ इन बटनों का उपयोग लगातार होता है। उदाहरण के लिए वर्ड फॉर विंडोज में F7 बटन, जिसका उपयोग आमतौर पर स्पेल चेकर के लिए होता है, का उपयोग जब शिफ्ट बटन के साथ होता है तब ये थिजॉरस खोलता है। मुख्य कीबोर्ड के समांतर ऊपर की कीज के 2 प्रयोग होते हैं, जैसे वो की जिस पर 4 अंकित है, उस पर डॉलर का भी चिन्ह है। डॉलर के चिन्ह को अंकित करने के लिए पहले आपको शिफ्ट बटन दबाना होगा, तब 4 अंक वाली की को दबाएं। इस प्रकार शिफ्ट कीज पर अंकित 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने हेतु उपयोग में आता है। कैप्स लॉक बटन को जब दबाया जाता है तो प्रत्येक अक्षर अपर केस के रूप में प्रिंट होते हैं। कैप्स लॉक को दोबारा दबाने पर यह बटन अपने सामान्य कार्य में लौट आते हैं। कुछ बटनों के द्वारा कार्यों को 2 मोड्स में आपस में बदला जाता है, जिनको टॉगल की कहा जाता है। कीबोर्ड में नीचे मध्य भाग में एक लंबी की स्पेस बार होती है, जो शब्दों और वाक्यों के मध्य अपेक्षित अंतर छोड़ने के लिए प्रयुक्त होती है। टैब की का प्रयोग टाइप की गई सामग्री को रेखा से विशेष दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि प्रत्येक गद्यांश की पहली पंक्ति आप हाशिए इंडेंट से हटकर टाइप करना चाहते हैं तो टैब की का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। इसके लिए स्पेस बार का प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आप दूरी में समानता नहीं बनाए रख सकते, तथा दूसरा कारण स्पेस बार हाशिए इंडेंट से उचित दूरी नहीं बना पाती, जिससे दस्तावेज अव्यवस्थित एवं भद्दा दिखता है। कीबोर्ड पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कीज में से एक कुंजी की एंटर होती है। वर्ड प्रोसेसर में जब इसे दबाते हैं तो ये दूसरी पंक्ति की शुरुआत करती है, लेकिन इसके अन्य कार्य भी है। ये माउस द्वारा प्रदत्त निर्देश भी देती है तथा माउस के अन्य कार्य भी करती है। कीबोर्ड के थोड़ा दाईं ओर प्रिंट स्क्रीन के नीचे 6 विशेष कीज का समूह होता है। इस समूह में इंसर्ट की स्ट्रोक्स इंसर्ट करने के लिए प्रदान करती है। पहले से विद्यमान शब्द नए रूप से एंटर किए गए टेक्स्ट के साथ खिसका दिए जाते हैं। दोबारा इस की को दबाने का परिणाम रिप्लेस मोड में होता है। अब नए अक्षर पुराने अक्षरों के ऊपर प्रिंटेड होते हैं। इंसर्ट के नीचे डिलीट की चयनित सामग्री को मिटा देती है। यदि कुछ चयन न किया गया हो तो कर्सर के आगे जो शब्द होता है उसे मिटा देती है। इंसर्ट के बाईं ओर बैकस्पेस की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर मिटा देती है। होम की वर्ड प्रोसेसर में आपको पंक्ति की शुरुआत मिले जाती है, तथा जब इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ होता है तो ये कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाती है। एंड की, जो ठीक
होम कुंजी के नीचे होती है, कर्सर को पंक्ति के अंत में ले जाती है। यदि इसका प्रयोग कंट्रोल की के साथ हो तो कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाती है। पेज अप और पेज डाउन कीज कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर एवं नीचे संचालित करती है। विशेष बटनों के ठीक नीचे स्थित एरो बटन या नेविगेशन बटन कर्सर को तीर की दिशा में ले जाते हैं। जब इनका उपयोग कंट्रोल या शिफ्ट बटन के साथ किया जाता है तो ये अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कंट्रोल बटन के साथ दाहिनी दिशा वाले तीर के बटन को दबाते हैं तो कर्सर एक पूरा शब्द आगे बढ़ जाता है। कंट्रोल बटन के बिना कर्सर एक बार में एक अक्षर ही आगे बढ़ता है। कीबोर्ड के बिल्कुल दाईं ओर कीज का समूह अंकीय पैड या न्यूमेरिक पैड कहलाता है। ये कीज लघुगणक के रूप में तैयार की गई है। सबसे ऊपर दाईं ओर नमलॉक की को जब आप दबाएंगे तो वो अंकीय पैड यानी न्यूमेरिक पैड को बंद कर देगी तथा इसे विशेष कीज के रूप में संचालित होने देगी। छोटी सी रोशनी यानी लाइट जो अंकीय पैड या न्यूमेरिक पैड के ऊपर दिखाई देती है, ये पैड के खुले या बंद होने का संकेत देती है। स्पेस बार के दोनों ओर बाहर की तरफ ऑल्ट कीज होती है। यह विंडो के लोगो सहित होती है। यदि इस की को आप दबाएंगे तो ये स्टार्ट मेन्यू को दर्शित करेगी। विंडोज की के नीचे तथा दूसरी की को दबाने पर अन्य गतिविधियां शुरू हो जाती है। आप इस गतिविधि के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा कीबोर्ड पर कीज के कार्य।